दोस्तों आज तारीख है 15 मार्च 2022 और आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। एक और बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स को अब बिहार में भी टैक्स फ्री करने की मांग तेज हो गई है। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा को दिखाया गया है, जिन्हें कश्मीर में उग्रवाद का सबसे ज़्यादा कारण नुकसान हुआ है, और कहा कि यह कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा को दिखाने वाली एक महत्वपूर्ण फिल्म है। कश्मीर में आतंकवाद के कारण सबसे ज़्यादा सहना पड़ा पंडितों को कई राज्यों ने इसे टैक्स में छूट दे दी है। बिहार सरकार भी इस छूट को जल्द से जल्द बिहार में लागू करे। अगली खबर, बिहार में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के बच्चों को सरकार की ओर से संचालित स्कूल में ही पढ़ना अनिवार्य किया जाए। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए पहले भी ऐसी मांग उठती रही है। कुछ महीने पहले पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से एक रिपोर्ट मांगी कि राज्य के कितने अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। ऐसा ही मामला उठा तो राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में आए एक ध्यानाकर्षण के जवाब में कहा कि अपने बच्चे को कोई व्यक्ति कहाँ पढ़ाए, इसे लेकर कोई बाध्यता नहीं है। राज्य संचालित शैक्षणिक संस्थानों में लोगों की रुचि बढ़ रही है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की सरगर्मी अभी कम भी नहीं हुई थी कि चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा कर दी है। कहने के लिए तो एक सीट के लिए उपचुनाव है, लेकिन इसकी वजह से जो तूफान उठ खड़ा हुआ है उसने पूरे राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। विशेषकर सत्ताधारी एनडीए की राजनीति को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से दो दल भाजपा व बीजेपी के बीच यूपी विधानसभा चुनाव के समय जो कड़वाहट पैदा हुआ है वह बोचहा विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद और बढ़ गया। वहीं अब तक चुप्पी साध रखे भाजपा नेताओं ने बीजेपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पर लगातार हमले शुरू कर दिए हैं और एनडीए से बाहर किए जाने और मंत्री पद से हटाने की सार्वजनिक रूप से मांग भी की जा रही है। अगली खबर, बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार के लिए बिहार सरकार का बड़ा फैसला, खोले जाएंगे 263 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। आपको बता दें कि बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठते रहते हैं। इसी कड़ी में अब बिहार सरकार ने इसको लेकर बड़ा कदम उठाया। सरकार नगर निकाय इलाकों में स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत करने की योजना बना रही है। इसमें प्रदेश में 263 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसमें राष्ट्रीय शहरी मिशन के तहत प्रत्येक 50,000 की आबादी पर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। इसको लेकर 15वें वित्त आयोग ने बिहार को नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को मंजूरी दे दी है। अगली खबर, बिहार में 31 मार्च को अपनी कुर्सी खो सकते हैं पंचायत प्रतिनिधि। सरकारी धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने और जनप्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया, जिसमें सभी पंचायतों में नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा। इसमें सरकार का मकसद है कि पंचायत के विकास कार्य सही और पारदर्शी तरीके से पूरा किया सके, और इसी वजह से सभी पंचायत प्रतिनिधियों को संपत्ति का ब्यौरा एनआईसी पर अपलोड करना होगा। इसे लेकर पंचायती राज विभाग द्वारा पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए। अगली खबर, बिहार सरकार का बड़ा फैसला, शराबबंदी कानून में बदलाव को दी मंजूरी। कहीं मिलेगी छूट तो कहीं रहेगी सख्ती। बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और बिहार मंत्रिमंडल ने पहली बार अपराध करने वाले और छोटे गैर वाणिज्यिक वाहनों में कम मात्रा में शराब ले जाने वालों के लिए इसे कम सख्त बनाने के लिए राज्य के शराब निषेध कानून में बदलाव को मंजूरी दी। संशोधित धाराएं राज्य विधानसभा की मंजूरी के बाद लागू होगी। नए संशोधनों में प्रस्ताव है कि कम मात्रा में शराब ले जाने वाले छोटे गैर व्यावसायिक वाहनों को जुर्माना लगाने के बाद छोड़ा जा सकता है। मौजूदा कानून के तहत ऐसे वाहनों को जब्त कर नीलाम किया जाता था, लेकिन इसमें बदलाव किया गया। अगली खबर, बिहार में गंगा जल फिल्म का देखा नजारा। एसपी ने ट्रैक्टरों से अवैध वसूली कर रहे दरोगा को रंगे हाथों पकड़ा। बिहार के शेखपुरा में एसपी ने सिविल ड्रेस में जाकर दरोगा को रंगे हाथों तब पकड़ा जब वो पत्थर लदे ट्रैक्टरों से अवैध वसूली कर रहे थे। बिहार की पृष्ठभूमि पर बनी हिंदी फिल्म गंगा जल के एक सीन की झलक शेखपुरा में लोगों को दिखी। जिस तरह फिल्म में एसपी अजय देवगन ने सड़कों पर वसूली कर रहे दरोगा को सिविल ड्रेस में जाकर रंगे हाथों पकड़ा था, कुछ वैसा ही नज़ारा शेखपुरा में देखने को मिला जब एसपी कार्तिकेय शर्मा ने थाना के एसआई को वाहनों से नाजायज वसूली करने के दौरान पकड़ा और सस्पेंड किया। दोस्तों बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना है। अगर आपने तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। अगली खबर, बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार के लिए बिहार सरकार का बड़ा फैसला, खोले जाएंगे 263 हेल्थ एंड
वेलनेस सेंटर। आपको बता दें कि बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठते रहते हैं। इसी कड़ी में अब बिहार सरकार ने इसको लेकर बड़ा कदम उठाया। सरकार नगर निकाय इलाकों में स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत करने की योजना बना रही है। इसमें प्रदेश में 263 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसमें राष्ट्रीय शहरी मिशन के तहत प्रत्येक 50,000 की आबादी पर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। इसको लेकर 15वें वित्त आयोग ने बिहार को नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को मंजूरी दे दी है। अगली खबर, बिहार में 31 मार्च को अपनी कुर्सी खो सकते हैं पंचायत प्रतिनिधि। सरकारी धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने और जनप्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया, जिसमें सभी पंचायतों में नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा। इसमें सरकार का मकसद यह है कि पंचायत के विकास कार्य सही और पारदर्शी तरीके से पूरा किया सके और इसी वजह से सभी पंचायत प्रतिनिधियों को संपत्ति का ब्यौरा NIC पर अपलोड करना होगा। इसे लेकर पंचायती राज विभाग द्वारा पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए। अगली खबर, बिहार सरकार का बड़ा फैसला, शराबबंदी कानून में बदलाव को दी मंजूरी। कहीं मिलेगी छूट तो कहीं रहेगी सख्ती। बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और बिहार मंत्रिमंडल ने पहली बार अपराध करने वाले और छोटे गैर वाणिज्यिक वाहनों में कम मात्रा में शराब ले जाने वालों के लिए इसे कम सख्त बनाने के लिए राज्य के शराब निषेध कानून में बदलाव को मंजूरी दी। संशोधित धाराएं राज्य विधानसभा की मंजूरी के बाद लागू होगी। नए संशोधनों में प्रस्ताव है कि कम मात्रा में शराब ले जाने वाले छोटे गैर व्यावसायिक वाहनों को जुर्माना लगाने के बाद छोड़ा जा सकता है। मौजूदा कानून के तहत ऐसे वाहनों को जब्त कर नीलाम किया जाता था, लेकिन इसमें बदलाव किया गया। अगली खबर, बिहार में गंगा जल फिल्म का देखा नजारा। एसपी ने ट्रैक्टरों से अवैध वसूली कर रहे दरोगा को रंगे हाथों पकड़ा। बिहार के शेखपुरा में एसपी ने सिविल ड्रेस में जाकर दरोगा को रंगे हाथों तब पकड़ा जब वो पत्थर लदे ट्रैक्टरों से अवैध वसूली कर रहे थे। बिहार की पृष्ठभूमि पर बनी हिंदी फिल्म गंगा जल के एक सीन की झलक शेखपुरा में लोगों को दिखी। जिस तरह फिल्म में एसपी अजय देवगन ने सड़कों पर वसूली कर रहे दरोगा को सिविल ड्रेस में जाकर रंगे हाथों पकड़ा था, कुछ वैसा ही नज़ारा शेखपुरा में देखने को मिला जब एसपी कार्तिकेय शर्मा ने थाना के एसआई को वाहनों से नाजायज वसूली करने के दौरान पकड़ा और सस्पेंड किया। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।